मैं आपसे जानना चाहूँगा 1 से 1.5 इंच की लुक जो है वो यहाँ पर पड़ी होगी। या लिंक्स रोड उसी के लिए होते हैं कि गांव में चलो थोड़ी बहुत आवाजाही जो होती है 4 पहिए वाहन के लिए उसके लिए कारगर होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रैक चल रहे हैं, टिप्परें चल रही हैं, इसी रोड पर अभी चल रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं अभी आपके जो बनाए जो सड़कें हैं वो उसको भी कितना नुकसान पहुँच रहा है अभी? देखिए इससे क्या होगा, ये रोड जो अगर ये 10 साल बाद लुक बढ़नी होगी ना, तो मुझे लगता है अभी 3-4 महीने बाद ही लुक डालना पड़ेगी, क्योंकि लोकल रोड है ये। तो कहीं कहीं इनकी पुलियाँ बैठना शुरू कर दी है, रोड भी बैठ रहा है, कहीं में भी बैठा सुनने में आ रहा है। तो 10-12 जगह मैंने खुद देखा कि रोड जो है वो वहाँ डैमेज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, ये अगर ये भी रोड बंद हो गया तो फिर कहाँ जाएगी ट्रैफिक? ज़िला कठुआ में इस समय जितनी भी समस्या है वो दयालचक से लेकर हीरानगर के बीच में ही है। पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा तबाही का मंजर जो है बारिश के चलते सलालपुर, शब्बेचक और खंडवाल जैसे कई गांव जो मढ़ीन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही का मंजर देखा। और तरनाहा पुल के क्षतिग्रस्त होने से इस समय लिंक रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इन सब पर आज बातचीत होगी, क्योंकि अब खतरा जो है वो भी बढ़ चुका है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, जिसके चलते अब बच्चे जो हैं इन्हीं सड़कों पर चलेंगे, स्कूल्स भी हैं इन्हीं सड़कों पर। तो ट्रैफिक जो दोनों तरफ से यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर एक सांस लेने के लिए एक पैदल आदमी जो है वो भी इस समय जो है वो सड़क पार नहीं कर सकता। तो आखिरकार बच्चे जो है इन सड़कों पर इस समय किस तरह से चल पाएंगे, ये कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डीडीसी मढ़ीन करण कुमार अत्री जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। करण जी, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तबाही का मंजर पिछले सालों के मुताबिक एक बार ज़्यादा देखने को मिला है। कई इलाके हैं जो वो आपके प्रभावित हुए हैं ज़िला कठुआ में, तो किस तरह से देखते हैं, कितना आंकलन जो है अभी तक आपने किया है जो ज़मीनें लोगों की बह गई पानी में? देखिए जी, अगर इसमें बारिश की बात करें तो बारिश इस बार बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई है जी, और इसमें काफ़ी तबाही मचाई है। और पहले से कहीं ज़्यादा, पहले भी बारिशें होती थी, तबाही भी होती थी, लेकिन इतनी तबाही हमने भी नहीं कभी देखी जितनी इस बार हुई है। क्योंकि जब बारिश थी तो मैं उसी टाइम, रात को बारिश हुई, सुबह मैं पहुंचा शब्बेचक में। तो शब्बेचक जो पूरा इलाका है, जैसे कोटपुनू, शब्बेचक, रामपुरा, तंगदेहपुरा, ये पूरा हरिये चक से लेके और पूरा नीचे मुकंदपुर, धोलिया जटा, खंडवाल, ये सारा एरिया जो बाढ़ की चपेट में था और चारों तरफ पानी पानी दिखता था। और आपको पता है काफ़ी कोई 15-20 साल से पहले जो भाग नाला था इसका बांध बंधा था और ये पानी बिल्कुल बंद था, लेकिन इस बार वो भी टूट गया। जो 20 साल पहले बंधा था वो बांध भी इस बार टूटा और उसने भाग नाले में भी काफ़ी तबाही मचाई, जो हमारा सोतरे चक साइड है, मुकंदपुर साइड है। तो जब हमें वहाँ जाने का मौका मिला तो ऐसे लगता था कि यहाँ पानी के सिवा कुछ दिखता नहीं था और काफ़ी नुकसान भी हुआ उनसे, काफ़ी घर उसकी चपेट में भी आए। और उसके बाद तरनाहा नाले में भी आपने पता कितनी बुरी हालत है। पिछली बार भी 3 लड़के हमारे वो वहाँ बहे थे और उसकी डेथ हो गई थी, और इस बार भी वहाँ काफ़ी पानी उफान पे रहा। और अभी आपने देखा होगा ये ट्रैफिक आप देख रहे हो, इतनी गाड़ियाँ यहाँ से चल रही हैं। ये जो हमारा बॉर्डर रोड है, ये यहाँ बिल्कुल कोई कम ही गाड़ियाँ दिखती थी, इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं थी, लेकिन ये गाड़ियों की आवाजाही जो बढ़ी है ये सारा ड्यू टू जो ब्रिज जो उसका एक पुल बैठने से। और वो पुल क्यों बैठा, आपको पता है कैसे पुल टूटा, कि एक पुल बना हुआ है उसके साथ दूसरे की खुदाई करना शुरू कर दी। जब आप एक मकान ही बना रहे हो उसके साथ ही आप दूसरा मकान खोदोगे और वो भी गहरा, वो 50-60 फुट या 100 फुट खड्डा मार दिया एक पुल के पास, तो वो पिलर बैठ गया। वो इंजीनियर कैसे थे जिन्होंने ये नहीं देखा, कि उनको पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतना पानी आता है, क्योंकि बाहर से इंजीनियर हैं, लोकल तो यहाँ से कोई इन्होंने लगाया नहीं है। तो अगर किसी की राय लेते तो हो सकता है ये ऐसा ना करते। बरसात के दिनों में खुदाई नहीं करनी थी, इन्होंने बरसात के दिनों में खुदाई करना शुरू कर दी। और खुदाई करके जैसे रात को पानी आया तो जहाँ तो उसको भर देते, उसको भरा ही नहीं है खुदाई को, पूरा गड्ढा जो निकला हुआ था उसके साथ ही जो दूसरा पिलर था वो बैठ गया। और जैसे वो बैठा और आपको पता है वो पुल बैठ गया। एक्सीडेंट का कितना कारण जहाँ पर अब बढ़ चुका है, क्योंकि अभी मैंने जिस तरह से पहले भी कहा, बच्चों के स्कूल भी अब खुल चुके हैं, बच्चे साइकिल से भी बच्चे जो हैं कई स्कूल जाते हैं, कई ऐसी महिलाएं भी होंगी जो 2 पहिया वाहन से अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने या लेने के लिए जाती होंगी, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है यहाँ पर अभी बढ़ चुका है। क्योंकि अभी पैदल अगर किसी को जाना होगा तो अगर पैदल भी यहाँ पर कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो कितनी आप स्थिति देख सकते हैं कि समय बॉर्डर एरिया की यहाँ पर ख़राब है। देखिए, अगर जहाँ स्थिति की बात करें तो आपको पता है ये पूरा खतरे का कारण बना हुआ है अभी ये जो बॉर्डर रोड है, क्योंकि रोजमर्रा आपको 2 से 3 दिन बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। 3 दिन पहले भी आया एक्सीडेंट हुआ और लड़के की डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैं इधर बाहर ही बैठा था अपने ऑफिस के बाहर, तो देखा मेरे देखते देखते फिर एक एक्सीडेंट होता है, उस लड़के के पाँव को लग गई और बचाव हो गया। उसके साथ ही मतलब हर दिन कोई गाड़ी टकरा रही है, कोई किसी बंदे के साथ टकरा रहे हैं। और जहाँ
पैदल चलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो इतनी गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बड़ी हैवी वेट पे है, जो काफ़ी हैवी गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे चला रखी हैं और कितना लोड है उसे, टन कितने टन उन्होंने लोड रखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा रोड है ये इतना वेट भी नहीं उठा सकता। अभी कहीं मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1 से 1.5 इंच की लुक जो है वो यहाँ पर पड़ी होगी, या लिंक्स रोड उसी के लिए होती है कि गाँव में चलो थोड़ी बहुत आवाजाही जो होती है 4 पहिए वाहन के लिए, उसके लिए ये कारगर होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रैक चल रहे हैं, टिप्परें चल रही हैं, इसी रोड पर अभी चल रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं अभी आपके जो बनाए जो सड़कें हैं वो उसको भी कितना नुकसान पहुँच रहा है अभी? देखिए इससे क्या होगा, ये रोड जो अगर ये 10 साल बाद लुक बढ़नी होगी ना, तो मुझे लगता है अभी 3-4 महीने बाद ही लुक डालना पड़ेगी। और कहीं कहीं आपने देखा ये BRO का रोड है और छोटा रोड है, इन पे कोई इतनी ज़्यादा बढ़िया जहाँ स्टैंडर्ड का काम नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं क्योंकि लोकल रोड है ये। इसके लिए मैं अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन उनको यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसका जो अल्टरनेट जो भी उसका बनाना है अल्टरनेट वो रोड बनाया जाए, तभी ये काम चलेगा। अन्यथा ये जो रोड है ये भी जल्दी टूट जाएगा। अगर कल इसकी कोई पुली बैठ जाती है, बरसात का मौसम है, तो फिर तो जो छोटी गाड़ी नहीं चल पाएगी यहाँ से। और मैं यही आज एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करता हूँ, खास करके LG साहब से, कि आप खुद इस रोड को देखें और इस रोड के लिए खुद आप इनिशिएटिव लें और इस ब्रिज को जल्दी स्टैंड करने की कोशिश करें। अन्यथा ये वाला रोड भी कभी भी टूट सकता है और जो छोटी मोटी गाड़ियाँ वो भी बंद हो जाएगी और आपको आने जाने के लिए कोई रास्ता रहेगा नहीं, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 44 है वो जो उसका अगर टूटा है तो ये भी नेशनल हाईवे 8 है। तो ये भी मुझे लगता है इसमें तो इतनी बड़ा इन्होंने कोई ज़्यादा सरिया डाला नहीं होता, इसकी जितनी कलवर्ट है मैं वो नॉर्मल होती हैं। अगर ये भी इतनी हैवी गाड़ियाँ इस पर चलेगी तो ये भी कोई ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। और मैंने देखा DC साहब काफ़ी बार विजिट किया, DC साहब ने काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, DC साहब आए भी हैं काफ़ी बार, लेकिन उसका 4-5 दिन थोड़ा बहुत काम किया था उन्होंने। इस तरह से देखते हैं बॉर्डर रोड का भी जायजा लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लोग जो हैं, चाहे वो स्थानीय सरपंच हो, चाहे वो आपकी आम आवाम हो, वो भी ये कह रही हैं कि यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट के बढ़ने का कारण जो है आपको भी पता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक है। तो किस तरह से देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी फिलहाली तौर पर यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हों, ओवर स्पीडिंग के लिए जहाँ चलान वगैरह कटेंगे तो तभी कुछ स्थिति जो है वो कंट्रोल में होगी। तो अभी तो देख सकते हैं कि अभी पैदल चलना जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो अभी स्कूल भी लग पड़े हैं, तो हादसे कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ जो सिंगल रोड है इस पर 6 लेन की ट्रैफिक चल रही है, जो 6 लेन में चल सकती है वो सिंगल रोड पे चलेगी, तो एक्सीडेंट भी होंगे और लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान भी है। और बच्चों को आने जाने के लिए स्कूल भी लोग जो माँ अपने पेरेंट्स हैं वो काम ही सोच रहे हैं कि स्कूल ना भेजें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम खुद भी अभी रोडों पे निकलना बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पूरी रात जहाँ देखा हमने जाम लगा रहता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और रात को भी पूरी रात जो रोड के नज़दीक लोग हैं ये सो नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, जाम लगा रहता है, हल्ला गुल्ला होता रहता है, कभी इधर झगड़ा होता है, कभी इधर झगड़ा होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में देखा इसमें पुलिस भी काफ़ी दौड़ निकाल रही थी। कल मैंने देखा DSP साहब खुद भी दौड़े थे, SSP साहब भी आए थे पहले, और चौकी अफसर भी। और मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक विभाग को थोड़े जहाँ ज़्यादा मैन पावर बढ़ानी चाहिए, ताकि ये रोड जो छोटे लिंक हैं इन पर भी गाड़ियाँ छोड़नी चाहिए। जैसे हमारे बट्ठन चौक से ऊपर जाता है ओल्ड कैंप वाला रोड, इस पर भी थोड़ी छोटी गाड़ी इधर चलानी चाहिए। जो गदयाल मोड़ है इसको सीधा छपाकी रोड पे छोटी गाड़ी इधर चलानी चाहिए। उसके साथ ही जो लिंक रोड है इनको इन्होंने छोटी गाड़ी इधर से निकाले, फिर ये थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल होगी। अलबत्ता ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये रोड संभाल नहीं पाएगा। और यहाँ आए दिन ये आपको देखने को मिलेगा कोई एक्सीडेंट, कोई किसी को गाड़ियाँ टकराई, काफ़ी सारी गाड़ियाँ टूटी है। 1-2 घर था वहाँ, तो उनके घर के अंदर ही जो गाड़ी और ट्रक था वो उसके घर के अंदर घुस गया। और खुदा का शुक्र है जो उसके घर पे कोई उस कमरे में थे नहीं, लेकिन काफ़ी नुकसान हो सकता काफ़ी नुकसान हो। कहीं एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, चुनावों को लेकर अभी किस तरह का माहौल है? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि पंचायत के चुनाव जो है वो भी होने वाले, जो कि लेकिन जो आपका इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान से इस समय क्षतिग्रस्त है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा, लोगों की ज़मीन की बात करें, घरों तक लोगों के पानी पहुंचा है। तो किस तरह से अभी जो है राहत कार्य जो है आपकी ओर से भी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आगे चुनाव भी आ रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं इस समय परेशान हैं, अपने मुद्दे भी हैं लोगों के, किस तरह से लिखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जो पंचायत के चुनाव की बात करें तो चुनाव अभी 2-3 महीने में हो ही जाएगा। जो पंचायत का चुनाव है, इसके साथ जो काउंसिल का है, म्यूनसिपल काउंसिल का, उसका भी हो जाएगा, BDC का भी हो जाएगा उसके बाद। और जो सरपंच है, पंच है, ये तो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम काफ़ी दौड़ कर रहे हैं।
अभी जैसे जितने जो लोगों के इशू रहते हैं ये इसमें लोगों के बीच ही रहते हैं जी मैक्सिमम। तो ये तो हमेशा हमारे खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये तो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और ये तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। इलेक्शन कोई भी हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे काउंसिल का हो, चाहे बीडीसी का हो, डीडीसी का हो, जहाँ पार्लियामेंट का हो, इलेक्शन कोई भी हो, जो हमारे कार्यकर्ता वो हमेशा तैयार हैं और इलेक्शन कभी भी आ जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो ये इशू है ये इशू चलते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये तो सब होता रहता है। कभी बरसात आती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो ये तो चलता रहता है। ये तो जी आपके समय में काफ़ी ज़्यादा सड़कें जो है वो भी बनी हैं, जो जिन सड़कों पर आज गाड़ियाँ चल रही हैं कहीं ना कहीं ये भी आपके कार्यकाल में बनी है। तो किस तरह से देखते हैं, अगर ये सड़कें नहीं होती थी, अगर यहाँ पर अगर जिस तरह का समय में पहले मरीन ब्लॉक हुआ करता था, पूरा कटाव रहता था जिला कठुआ से, तो अगर वही स्थिति आज वहाँ पर उत्पन्न होती तो कितनी बुरी हालत आज ट्रैफिक की यहाँ पर हो सकती थी। पूरा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरी तरह से पहले तबाह हो चुका था, ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं बुरी हालत होनी थी। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जब से हमारी सरकार आई है खास करके 9 साल से, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद मैं 7 साल से मैं भी पावर में हूँ। पहले मैं सरपंच रहा, उसके बाद मैं बीडीसी चेयरमैन रहा, अब मैं डीडीसी हूँ। तो मैक्सिमम सड़कें जो हमने बना ही दी हैं, चाहे वो कोई लिंक रोड हो, चाहे कोई बड़ा रोड हो, इसके लिए हम अपनी पार्टी हाईकमांड का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही हमने अभी कोई 40 रोड मेरे और नए सेक्शन हुए हैं। जैसे हमारा OS के रोड टू हरिपुर रोड, ये स्टेट प्लान में हमने रखा है, इसमें भी कोई 50 लाख रुपये खर्च होगा, ये भी आ गया है। कोई 5 करोड़ रुपये हमने रखा है बलासभा रखू से मनेरी रोड, ये भी हमने नवाड़ में, इसका भी सैंक्शन हो गया है। उसके साथ जो सांझी मोड़ से लेके हमारा संजमा वाला रोड है 5.5 करोड़ रुपये, इसके लिए भी सैंक्शन है। ऐसे काफ़ी सारी सड़कें और भी, अगर मुकंदबर की बात करें, कोट पुन्नू की बात करें, जहाँ हमारे हरिया चक की बात करें, हरिया कुरैशी रोड है, उसका भी हमने प्रपोजल दे दिया है। सिटी एंड टाउन में अभी हमारे को 10-15 रोड और नए जाते हैं। आप देखोगे कि कोई जगह बची नहीं है जहाँ हमें कोई ब्लैक टॉप करने को बचा होगा। हमने कोशिश की है अपनी पार्टी हाईकमान से मिलकर और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, इसके लिए हमारे चाहे डीसी साहब हों, चाहे हमारे डिवकाम साहब हो, हमारे कमीशन सेक्रेटरी हों, सारे हमें सपोर्ट करते हैं। और 7 सालों में हमने लगभग, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कोई 200 सड़क हमने जो बना दी है। 200 सड़क, जो छोटा लिंक डाल के 200 सड़क हमारे इतनी हमने बना ही दी है जब से हम 7 सालों से हमने अपने टेन्योर में। तो बिल्कुल कर्णत्री जी हमारे साथ मौजूद है, और कर्णत्री के समय में काफ़ी ज़्यादा समय में जो है सड़कों पर ख़ास तौर पर जो है मरीन ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। जितनी भी सड़कें जहाँ पर पहले कच्ची दिखाई देती थी, अब सभी पर जो है लगभग ब्लैक टॉपिंग जो है वो हो पाई है। लेकिन अब जो रहता भी है काम, उस पर भी जो काम जो है वो इस समय चल रहा है। तो फिलहाली तौर पर जो मुद्दे थे, जिस तरह से हमने पहले बात की, तरनाहा नाले के क्षतिग्रस्त होने से लगातार लिंक्स रोड पर खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर जहाँ पहले कभी गिनी चुनी गाड़ी जहाँ पर नज़र आती थी, इस समय यहाँ पर सांस लेने की कहते हैं आंख मूंदने की भी थोड़ी सी अगर आप मूंदे तो यहाँ पर गाड़ी निकलना शुरू हो जाती है। और पैदल जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी जहाँ कहीं ना कहीं मुश्किल में है, क्योंकि जहाँ पर लगातार ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो आम लोग हैं मरीन ब्लॉक के, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पहुँच रही है।